नमस्कार मित्रों, मैं अंकिता हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लेकर उपस्थित हैं फ्रेंड, ठीक है, आधुनिक काल पार्ट 2 को, और जिसमें हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र और अन्य प्रमुख जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं। तो आप सभी का स्वागत है। और देखने से पहले आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। यदि पहली बार हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, लाइव क्लास होने वाली थी, लेकिन जाने क्या प्रॉब्लम है, लाइव क्लास लगाते ही लाइव नहीं हो पा रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, इंटरप्टेड वीडियो दिख रहा है, तो इसलिए नहीं हो पा रही है। आज पूरे दिन क्लास नहीं हुई है, तो फ्रेंड किसी वजह से फिर ऐसे ही करना पड़ रहा है हमको, ठीक है। तो चलिए देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्लेलिस्ट बन जाएगी आधुनिक काल की, जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल की बनी है, वैसे आधुनिक काल की भी बन जाएगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये आधुनिक काल का दूसरा वीडियो है। हमने जैसे कहा था कि एक ही हफ्ते में पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए फ्रेंड देखिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए और कमेंट भी करिए, ठीक है। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। ये आपने सारी चीज़ें पहली वीडियो में देखी और पहली वीडियो में जाना, ठीक है, कि भारतेंदु मंडल के जो प्रमुख कवि हैं उनकी कौन सी पंक्तियां हैं, जो मेन पंक्तियां हैं परीक्षा में पूछी गई हैं, इससे कौन सी पंक्ति ज़्यादा बनी हुई है, ये भी आपने देखा था। और ये नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेंगे फ्रेंड। चलिए देखिए, भारतेंदु का जन्म, ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे ये है 9 सितंबर 1850 को हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 1885 ईस्वी। स्थान काशी, पिता गोपाल चंद, माता पार्वती देवी, पत्नी मन्नू देवी, ठीक है। और मूल गुरु इनके कौन से, तो मूल गुरु इनके थे फ्रेंड शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रारंभिक गुरु इनके ईश्वर दत्त थे। अंग्रेजी गुरु कौन थे, तो नंद किशोर थे। उर्दू गुरु कौन थे, तो मौलवी ताज अली थे, ठीक है। और उपनाम क्या था, तो याद रखेंगे रशा उपनाम से ये उर्दू में कविता करते थे, ठीक है। उपाधि इनकी मून ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे। इन्होंने अपने पिता को 5 वर्ष की आयु में एक पंक्ति सुनाया था, ठीक है। और वो पंक्ति कौन सी है आप देख सकते हैं, ठीक है। लय ब्योढ़ा ठाढ़े श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सैन्य को हनन लगे भगवान, ठीक है। तो लय ब्योढ़ा ठाढ़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सैन्य को हनन लगे भगवान, ठीक है। ये प्रत्येक वर्ष यात्रा पर जाते थे। इनकी अंतिम यात्रा 1884 ईस्वी में बलिया में हुई थी और 85 में इनकी मृत्यु हुई। तो अंतिम यात्रा इनकी बलिया आख्यान आप लोगों ने खूब सुना होगा। इन्होंने 4 पत्रिकाओं का संपादन किया था, ठीक है। तो इनकी 4 पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं, 4 पत्रिकाएं हैं फ्रेंड। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी काशी से निकलती थी, तो ये तो हुई पहली। ये मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक भी थी। तो पहले ये मासिक थी, मतलब मास में एक बार निकलती थी। फिर पाक्षिक हुई, पाक्षिक का मतलब 15 दिन में एक बार। फिर साप्ताहिक हो गई, ठीक है। और दूसरी पत्रिका कौन सी थी, तो दूसरी पत्रिका इनकी हरिश्चंद्र मैगजीन थी, जो 1873 में बनारस से निकलती थी, ठीक है। और 74 में इसका नाम हरिश्चंद्रिका हो गया। जब हरिश्चंद्रिका हो गया तब ये मासिक हो गई थी, ठीक है, मतलब महीने में एक बार निकलने लगी थी।
बिल्कुल रिवीजन होगा साथियों, एक बार अभी आप देख लीजिए। और तीसरी इनकी पत्रिका थी बाला बोधनी 1874 ईस्वी में, स्त्रियों पर थी ये, बनारस से मासिक थी। और भगवत तोसी भी एक थी जो भक्ति से रिलेटेड इनकी पत्रिका थी। इन्होंने काशी में कविता वर्धनी सभा की स्थापना की थी। तो ये चीज़ आपने देखा। भगवत प्रचार के लिए तदीय समाज तथा पैनी रीडिंग क्लब की स्थापना की थी। किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी या किया था। चौखंबा स्कूल खोला, बाद में इसका नाम हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज पड़ गया था। ये वैष्णव घराने से दीक्षित थे, लेकिन बाद में ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए। अब आप देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कविता के क्षेत्र में नव युग के अग्रदूत थे। इनकी रचनाओं की संख्या 70 बताई गई है। और भारतेंदु जी की रचना, इसको हम अगले वीडियो में दिखाते हैं आपको। तब तक एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा। देखिए जन्म उन्म तो आपको याद है ना, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत है नहीं। जन्म 1850, मृत्यु 85, स्थान काशी, पिता का नाम गोपाल चंद्र, और गिरधर दास भी आगे लगा सकते हैं, गिरधर दास। और पत्नी का नाम मन्नू देवी, ठीक है, माता का नाम पार्वती था। मूल गुरु इनके शिव प्रसाद सितारे हिंद, प्रारंभिक गुरु ईश्वर दत्त, अंग्रेजी गुरु नंद किशोर, वहीं उर्दू गुरु मौलवी ताज अली, ठीक है, उपनाम रशा, उपाधि इन्हें मून ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। पत्रिका देख लीजिए, कवि वचन सुधा 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, ठीक है। बाला बोधनी 1874 में, और कविता वर्धनी सभा की भी इन्होंने स्थापना की, ध्यान रखेंगे। और भगवत तोसी एक थी, ठीक है, एक क्या थी, एक इनकी पत्रिका थी, ठीक है। भगवत तोसी नाम से भी एक इनकी पत्रिका थी। बहुत कम बुक में ये जान पाएंगे, तो इन्होंने कुल 4 पत्रिका निकाली थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ये सारी चीज़ें थी। आइए अब रचना पर चलते हैं, डायरेक्ट इनकी रचना देखते हैं। रचना कौन कौन सी है? 70 रचनाएं इनकी देखने को मिलती हैं। तो देखिए, पहली है श्री राजकुमार शुभामग्न, ठीक है। और दूसरी है भारत वीरत्व, विजय वल्लरी जातीय संगीत, विजयनी विजय पताका, तन्मय लीला, भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, ठीक है, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद, ठीक है, गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद। बारहवें नंबर पर थी फ्रेंड विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली, याद रखना, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र की है। अगली है वेणु गीत और उत्तरार्ध भक्तमाल, कार्तिक स्नान, कृष्ण चरित, फूलों का गुच्छा जो खड़ी बोली में है, दशरथ विलाप, ठीक है। तो ये दोनों ही खड़ी बोली में है, ध्यान रखेंगे आप। उर्दू का श्यापा, बकरी विलाप, बंदर सभा, नए जमाने की मुकरी, देवी छदम लीला, बसंत होली, भारत भिक्षा, ठीक है। रिप नाटक भक्ति संबंधी है ये, भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, वैशाख महात्म, कृष्णचरित, ठीक है। कृष्णचरित ऐसा नहीं है कि इतना मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, ये लिखाया ही नहीं गया था कोचिंग में, तो याद रखेंगे।
भारतेंदु कालचक्र नामक पुस्तिका में 1873 ईस्वी में लिखा था, हिंदी नए चाल में ढली। ठीक है, और ये प्रश्न न जाने कितनी बार पूछा गया है, न जाने कितनी बार, और सभी स्टेट के परीक्षा में पूछा गया है लगभग। ठीक है, तो हिंदी नए चाल में ढली, कब ढली भारतेंदु के अनुसार, तो 1873 ईस्वी में ढली। इन्होंने इंदर सभा के अनुकरण पर बंदर सभा की रचना की। जातीय शब्द का भी प्रथम प्रयोग किया। ठीक है, प्रथम प्रयोग किसने किया, राष्ट्रीय अर्थ में भारतेंदु ने किया। ठीक है, जातीय शब्द का प्रथम प्रयोग राष्ट्रीय अर्थ में किसने किया, तो भारतेंदु ने किया। रामविलास शर्मा ने 1873 में हिंदी नए चाल में नहीं ढली, यह काम पहले हो चुका था। तो ये कौन कह रहे हैं कि हिंदी जो है नई चाल में नहीं ढली। ठीक है, कौन कह रहे हैं, तो ये भारतेंदु के विरोध की बात है भाई, कि ये कह रहे हैं 1873 में हिंदी नए चाल में नहीं ढली, यह काम तो बहुत पहले हो चुका था। 1873 के आसपास राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी लिख रहे थे, उसी को भारतेंदु ने अपनाया, परंतु दोनों में अंतर यह है, पहले टकसाली हिंदी लिखते हैं, तो दूसरा जो है लोकोपयोगी। पहला टकसाली हिंदी लिखता है, पर दूसरा जो है लोकोपयोगी। तो जब शिव प्रसाद सितारे हिंदी लिख रहे थे, उसी को भारतेंदु ने अपना लिया, परंतु दोनों में अंतर यही रहा कि पहला जो है टकसाली हिंदी लिखता था, तो दूसरा लोकोपयोगी। और ये कथन किसका है, तो रामविलास शर्मा का कथन है। ये कहते हैं हिंदी नए चाल में नहीं ढली, यह काम तो बहुत पहले हो चुका था। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड, भारतेंदु ने रसखान पर लिखा है, क्या लिखा है, आइए देखते हैं। भारतेंदु ने रसखान पर लिखा है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है परीक्षा में। इन मुसलमान हरिजनन को कोटिक हिंदू वारिये। ठीक है, इन मुसलमान हरिजनन को कोटिक हिंदू वारिये। अब आइए थोड़ा सा बच्चन सिंह के बारे में देखते हैं फ्रेंड। ठीक है, थोड़ा सा अगर छोटा करेंगे तो आप देख पाएंगे, वरना ऐसे करेंगे तो फिर दिखेगा नहीं, साफ नहीं दिखेगा। देखिए, बच्चन सिंह जन्म से उच्च वर्ग के थे और कर्म से जन सामान्य के साथ थे। ठीक है, तो जन्म से तो ये उच्च वर्ग के थे, लेकिन कर्म से ये जन सामान्य के साथ थे। वे महारानी विक्टोरिया के प्रति श्रद्धावान थे, पर अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध थे। वे रीति काल के रसिक थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कालिक लिखा है, रीति काल होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको आप थोड़ा सही करके पढ़ेंगे। वे रीति काल के रसिक थे और दूसरी ओर आधुनिक चेतना संपन्न भी थे। उनकी पत्रिकाओं में साफ यह गद्य के क्षेत्र में पूर्वता आधुनिक थे, तो काव्य में के क्षेत्र में वे परंपरावादी थे। भारतेंदु सही अर्थ में आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता थे। ठीक है, और ये बच्चन सिंह की ही पुस्तक से है कि भारतेंदु के बारे में ये कहते हैं, जो कुछ भी ये थे मतलब इन्होंने लिखा है। और फिर क्या हुआ कि आधुनिक लास्ट में क्या हुआ, इनकी भी पुस्तक में यही मिलता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के जन्मदाता थे। यद्यपि वे वल्लभा संप्रदाय में थे, फिर उन्होंने राम काव्य और जैन काव्य भी लिखा। उन्हें कई संतों को
कई संतों का फक्कड़पन, ठीक है, उन्हें कई संतों का फक्कड़पन, मस्ती और जीव गति के प्रति नश्वरता का भाव मिलता है, तो कई सगुणोपासक भक्तों की भांति दैन्य और प्रपत्ति। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल की सिंगारिक कविताएं उन्हें विराजमान, ठीक है, उन्हें विरासत में मिली थी, विराजमान नहीं। उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल की सिंगारिक कविताएं उन्हें विरासत में मिली थी। गद्य उनके गीतिशील चिंतन में था और पद्य पुरातन संस्कारों का। आइए अब देखेंगे शुक्ल जी के अनुसार। तो ये सारे बखान जो किए हैं भारतेंदु के बारे में किसने किया था, तो भारतेंदु के बारे में ये जो सारा बखान जो है बच्चन सिंह ने किया था, ठीक है। अब आप जानेंगे फ्रेंड शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार भारतेंदु की वाणी के सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था, ठीक है। भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। वे केवल नर प्रकृति के ही कवि थे, ठीक है। तो ये देखिए बस इतना सा ही मिलता है, इसके बाद प्रेम गंजी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं एक बार चेक कर लूँ कितने मिनट की वीडियो है। ये लगभग 16 मिनट की वीडियो है। तो अगर और आगे बढ़ेंगे तो ठीक है, हम दूसरे ही इसको उसमें कर दे रहे हैं, दूसरे वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फिर आप देखेंगे नहीं। एक बार फिर से आप बच्चन सिंह के देख लीजिए कथन को। देखिए बच्चन सिंह जो है भारतेंदु के बारे में क्या कहते हैं कि ये जन्म से तो ऊंचे वर्ग के थे, लेकिन कर्म से ये जन सामान्य के साथ थे, ठीक है। महारानी विक्टोरिया के प्रति ये श्रद्धावान थे, लेकिन अंग्रेजों के शोषण के ये विरुद्ध थे। ये रीतिकाल के रसिक भी थे, तो दूसरी ओर ये आधुनिक चेतना संपन्न भी थे। और उनकी पत्रिकाओं में ये बातें साफ हो गई बिल्कुल कि गद्य के क्षेत्र में पूर्णतः ये आधुनिक थे, तो काव्य के क्षेत्र में ये परंपरावादी थे। भारतेंदु सही अर्थ में आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता थे। तो ये कौन कह रहे हैं, ये बच्चन सिंह कह रहे हैं भारतेंदु के लिए। यद्यपि वे वल्लभाचार्य में थे, फिर भी वे राम काव्य और जैन काव्य भी लिखे। उनमें कई संतों का फक्कड़पन, मस्ती, जीवगति के प्रति नश्वरता का भी भाव मिलता है, तो कई जो है सगुणोपासक भक्तों की भांति दैन्य और प्रपत्ति। उत्तर मध्यकाल रीति काल की सिंगारिक कविताएं उन्हें विरासत में मिली थी। गद्य उनके गतिशील चिंतन में था और पद्य पुरातन संस्कारों का। तो इसका भी ध्यान रखेंगे आप। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको लाइक शेयर कर दीजिएगा। यदि पहली बार है वीडियो पर तो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए गले में बहुत दर्द है, इसलिए जो कुछ बोल रही हूँ उल्टा पुल्टा निकलता जा रहा है, तो इसलिए भी मैं इसको बंद कर रही हूँ, ठीक है। धन्यवाद आप सभी।